हाय एवरीवन। नॉर्मल डिलीवरी यानी कि जब आपका 9th मंथ कंप्लीट हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में, कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि मुझे वही वाला पेन आ रहा है, मुझे कब हॉस्पिटल जाना है। ऐसा ना हो रास्ते में बच्चा हो जाए, ऐसा ना हो कि डॉक्टर बोले तुम लेट आई हो, तुम्हारी वजह से बच्चे को दिक्कत हो गई। और पेन आता क्यों है, पेन कहाँ कहाँ होना चाहिए जिससे पता चलता है कि हाँ ये डिलीवरी वाला पेन है। क्योंकि पेन तो पूरे 9 महीने कभी कहीं चलता ही रहता है। कभी यहाँ दुख रहा है, कभी हड्डी के पास दुख रहा है, कभी थाइज में दुख रहा है, कभी बैक में दुख रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं आज हम इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करेंगे। एंड तक जरूर बने रहिएगा। आते हैं नॉर्मल डिलीवरी पे। सबसे पहले तो ये समझिए कि पेन होता क्यों है, पेन क्यों शुरू होता है, पहले क्यों नहीं शुरू होता है, 9वें महीने में क्यों शुरू होता है। हम डॉक्टर्स जब पढ़ते हैं तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। आपको मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ। बच्चे का जो ब्रेन है वहां से एक सिग्नल जाता है माँ को, माँ की जो आवल है वहां से वो सिग्नल वापस से बच्चे के एड्रिनल ग्लैंड पे जाता है। एक ग्लैंड होता है जो कि एक हार्मोन सिक्रीट करता है, कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल किडनी के आसपास एक ऊपर छोटा सा ग्लैंड होता है, वहां से निकलता है। ये कॉर्टिसोल जाके ट्रिगर करता है कि भाई अब पेन शुरू होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन जो आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा था, जिसको कि आप पूरे कई बार आपको 3 महीने 4 महीने खिलाते हैं जिससे कि आपको पेन ना आए, वो हार्मोन का लेवल गिरना शुरू हो जाता है। जैसे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उस समय प्रोजेस्टेरॉन गिरता है। सिमिलरली डिलीवरी के लिए ये दोनों हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, इनका लेवल गिरना जरूरी है, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन का। तो जैसे ही ये हार्मोनल इंबैलेंस होता है पेन शुरू हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये पेन कई बार प्रीटर्म लेबर भी होता है, क्योंकि प्रीटर्म लेबर में ये मैकेनिज्म पहले से शुरू हो जाता है। बच्चा ऑलरेडी स्ट्रेस में है और बच्चे को या तो इन्फेक्शन हुआ है, माँ को इन्फेक्शन हुआ है, कोई ना कोई ट्रिगरिंग फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे के जो ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड है जहां से वो हार्मोन निकलता है, उससे पहले वो हार्मोन निकाल दिया। वो हार्मोन निकलते ही सीधे ट्रिगर मिलता है ब्रेन को कि अब पेन शुरू होना चाहिए, और सीधे ही मदर आपका यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको पेन पेट में ही नहीं होगा, आपको बैक में बहुत ज्यादा पेन होगा, क्योंकि यूट्रस का जो नर्व सप्लाई है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आती है वो यहाँ से लेकर नीचे तक रहती है। तो आपको पेन पूरे एरिया में होगा। जब बच्चा बिल्कुल नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आपकी हड्डी में घुस जाएगा और ये समझ लो डिलीवरी को कुछ टाइम रह गया या कुछ घंटे रह गए, तब आपको नीचे पॉटी वाली एरिया में पेन होगा और ये पेन आपकी एड़ी तक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स, उसकी जो नर्व सप्लाई है वो पेल्विस वाली एरिया में होती है। तो जैसे मेंस्ट्रुअल पेन होता है, पीरियड वाला पेन होता है, वैसा पेन होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह के क्रैम्पी मूवमेंट्स आए, नीचे पॉटी का प्रेशर लगने लगे, आपको एड़ी में पेन जाने लगे, इतना पेन आए कि लोअर बैक पीछे जो आपकी सीट बोन है वहां पर पेन शुरू हो जाए, आपको पानी आना शुरू हो जाए, तब आप समझ जाओ आपको पेन प्रॉपर डिलीवरी वाले आ रहे हैं। तो ये तो कारण होता है पेन का। ठीक है, अब आते हैं सेम वही क्वेश्चन कि मेरे को कब पता चलेगा कि भाई ये डिलीवरी पेन्स आ रहे हैं, मुझे कब हॉस्पिटल जाना है। तो जो मैंने आपको अभी बताया एग्जैक्टली वही रिपीट होगा। आपको बच्चेदानी में पेन्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, इतने ज्यादा और फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस हैं कि आपको लग रहा है कि अब मुझे घर नहीं बैठना है, क्योंकि आपसे सहन नहीं हो रहा है। आपको इतना दर्द हो कि सहन ना हो, जब आपको वो दर्द हर 5-5 मिनट में आने शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस। उसके साथ आपको या तो नीचे से व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा होगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा। व्हाइट डिस्चार्ज नहीं, आप तो एकदम पानी की तरह होगा, क्योंकि आपका रास्ता खुलना शुरू हो रहा है। रास्ता खुलना शुरू होता है तो मेम्ब्रेन्स फटने से पहले, आपका वाटर ब्रेक नहीं हुआ है, फटने से पहले आपका जो बच्चेदानी का मुंह है उसके अंदर थोड़ा सिक्रीशंस होते हैं, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर एक्चुअल में पानी की थैली फूट गई, तो आप खड़े खड़े पूरे गीले हो गए, लेटे लेटे पूरे गीले हो गए, आपके पूरे कपड़े गीले हो गए, आपके पैर पूरे गीले हो गए, पानी का गुब्बारा फूट गया। या फिर आपको हल्का हल्का व्हाइट डिस्चार्ज के साथ ब्लड भी आ रहा है, उसको हम बोलते हैं शो, SHOW, यानी कि बच्चेदानी का मुंह थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ है और वहां से जो मेम्ब्रेन्स रप्चर हो रही है, जो सेपरेट हो रही है, वहां से छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स वो रप्चर हो रहे हैं, तो वहां से माइन्यूट्स आपको ब्लड आ रहा है। और आपको पांचवी चीज, आपको नीचे पॉटी वाला प्रेशर आ रहा है, या फिर बार बार टॉयलेट जाने का मन कर रहा है, यूरिन भी बार बार लग रहा है, बार बार आप बाथरूम जा रही है, क्योंकि बच्चे का हेड वहां प्रेस कर रहा है। तो ये 4-5 साइंस होते हैं जो आपको बताते हैं अब आपको हॉस्पिटल जाना है। ब्लड दिखेगा या पानी की थैली फूटेगी, तब आपको हॉस्पिटल जाना है, या बहुत ज्यादा पेन आ रहे हैं। अब इसमें डेंजर साइंस क्या है? डेंजर साइंस जब आपको इवन डिलीवरी से पहले, यानी कि लेबर पेन से पहले हॉस्पिटल जाना है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हल्का सा ब्लड आना नॉर्मल है, पेशेंट डॉक्टर आपको चेक करेगा, विजाइनल चेक करेगा, तो भी मैं कई बार पेशेंट को बोलती हूँ मैंने आज चेक करा है, आपको हल्का सा घर जाके ब्लड आएगा। पर हल्का ब्लीडिंग और ज्यादा ब्लीडिंग में फर्क है। ज्यादा ब्लीडिंग है, दौड़ के हॉस्पिटल जाइए। बच्चा घूम नहीं रहा है, बिल्कुल फील नहीं हो रहा, रात के 2 बजे भी हॉस्पिटल जाइए, वो डेंजर साइन है। आपको फिट्स जैसा आ रहा है, आपकी आंखों के सामने लाइट फ्लैश हो रही है, इसका मतलब आपको कन्वर्जन आने वाले हैं, इसका मतलब आपको एक्लैम्सिया होने वाला है, आप फौरन जाइए। आपको हेडेक हो रहा है,
वो बीपी बढ़ने का निशानी है। आप घर में तो बीपी नाप नहीं सकते, आप फॉरेन हॉस्पिटल जाइए। बहुत दिनों से पेन आ रहा है और आप उसको इग्नोर कर रही हैं, आप फॉरेन हॉस्पिटल जाइए। क्या चक्कर है, कुछ तो गड़बड़ है। या फिर आपको नीचे से जो पानी आ रहा है उसमें हरा हरा रंग दिख रहा है, कुछ भी एबनॉर्मल लग रहा है, आपको स्मेल आ रही है उस पानी में से जो आ रहा है, व्हाइटिश नहीं आ रहा, येलोइश आ रहा है, ग्रीनिश आ रहा है, आप फॉरेन हॉस्पिटल जाइए। डेंजर साइंस है जिसमें बच्चा खराब हो सकता है। डिलीवरी के बाद जो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा, आपको जानकारी अच्छी मिली होगी, पसंद आए तो लाइक करिए।